दोस्तों आज का टॉपिक है देशभक्ति। देशभक्ति ये जुनून की आग होती है, देश के लिए कुछ कर दिखाने की चाह होती है। दोस्तों इसी सिलसिले में मैंने फौजी भाई से पूछा कि आपने फौज ज्वाइन क्यों की, तब उन्होंने बड़े फख्र से कहा किराए की जिंदगी थी कर दी। दोस्तों क्या आपको पता है हम और आप सभी रात को चैन की नींद क्यों सो पाते हैं? क्योंकि दोस्तों भारत माँ के वीर जवान वो सपूत रात भर जागकर सरहद पर पहरा लगाते। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हम अपने परिवार से हर रोज मिल सकते हैं, उनकी खुशियों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपने परिवार से कोसों दूर सरहद पर बैठे जवान अपने परिवार को पर्स में और देश को दिल में रखते हैं। दोस्तों मैंने अपने शहर के बहुत ही फेमस बिजनेसमैन से उसके जीवन से संबंधित कुछ रोचक तथ्य जाने। उसने कहा हम 4 दोस्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 2 साइकिल खाली जेब और फिर पूरा शहर घूमते थे। और उस जमाने में हम सोचा करते थे कि अभी से कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन दोस्तों जब आगे पहुंचे तो पता चला कि सबसे बेहतर वो साथ था जो अब नहीं रहा, सबसे बेहतर वो पल थे जो अब नहीं। दोस्तों फौजी भाइयों के दिलों और दिमाग में हमेशा एक ही सोच होती है कि संपूर्ण देश मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। और यही सोच उन्हें बॉर्डर पर एकजुट होकर इकट्ठे होकर उन्हें देश की रक्षा करने पर मजबूर करती है और देशद्रोही बनने से रोकती है। यही सोच हमें समाज में भी जागृत करनी। दोस्तों क्या यही सवाल आपने कभी अपने आप से किया है? क्यों आप देश में हमेशा उपद्रव फैलाते रहते हैं? क्यों दंगे फसाद जैसी विनाशक स्थितियों को उत्पन्न कर देते हैं? क्या आपने कभी ये नहीं? दोस्तों हमारे देश में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो कुछ अपनी छोटी सोच रखने के कारण देश के साथ गद्दारी कर जाते हैं और अपने पड़ोसी देशों के द्वारा दी जाने वाली भीख पर बिक जाते हैं। और फिर विभिन्न अवसरों पर देश में बड़े बड़े अवसरों पर देश पर बड़े त्योहारों पर आतंकी हमले करके आतंक को बढ़ावा देते हैं और फिर नाम पूरे कौम का खराब हो जाता है। फिर हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति ईर्ष्या बढ़ जाती है और आपस में सब भिड़ जाते हैं और उन लड़ाई दंगों में देश में विनाशक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे लाखों बेकसूर हिंदू मुसलमान मारे। दोस्तों और ये दंगे फसाद यहीं पर खत्म नहीं होते। जिन परिवारों के सदस्य उसमें मारे गए हैं या फिर जिन परिवारों को उनमें नुकसान हुआ है उन दंगों में, वो अपने दिल में बदले की आग लेकर घूमते रहते हैं और विभिन्न बड़े बड़े अवसरों पर दंगे फसाद करके खरपू का माहौल भी उत्पन्न कर देते। दोस्तों क्या आपने सोचा है कभी कि इन दंगे फसादों से जो हमारे द्वारा किए गए उपद्रव, इससे किसका नुकसान होता है? इससे हमारा नुकसान होता है, हमारे देश का नुकसान होता है, हमारे वतन का नुकसान होता है और हमारा देश अंदर ही अंदर खोखला होता चला जाता है। और इससे दुश्मन देश हमारे देशवासियों में फूट डालकर एक दूसरे को उनका दुश्मन बना देते हैं। और दोस्तों साथ ही वो दुश्मन देश के जो शासक होते हैं वो हमारे देश पर अपने अनुसार राज चलाते हैं और हमारा देश उनका गुलाम। दोस्तों इससे हमारा देश विश्व गुरु बनने के बजाय विश्व का गुलाम बन जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है ये सभी उपद्रव करके आप किसे धोखा दे रहे हैं? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने देश को धोखा दे रहे हैं, आप अपने वतन को धोखा दे रहे हैं, आप अपने उस संविधान को धोखा दे रहे हैं जिसने आपको इस देश में स्वतंत्रता पूर्वक रहने की इजाजत और साथ ही स्वतंत्रता पूर्वक हर नियमों का पालन करने की, हर चीज की आपको उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है। उस संविधान को आप धोखा दे। दोस्तों अगर इस वीडियो में कही गई बातों ने आपको जरा भी मोटिवेट किया है या फिर आपके मन में जरा भी देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई है तो इस वीडियो को इतना शेयर करना कि इसे सभी देशवासी, संपूर्ण देशवासी इसे देख सके, देश का हर नागरिक इसे देख सके और अपने जीवन में उतार सके, जिससे कि देशद्रोह, आपसी ईर्ष्या और भेदभाव जैसी बीमारियों को समाज से जड़ से निकाल सके। जय हिंद, जय भारत।